मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. The properties of the element are the periodic function of their atomic weight. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है या मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. जब एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो जितना भी समान प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है वह एक जगह आता है. ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं. पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उसको हम लोग पीरियड कहते हैं. उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन. इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई उचित स्थान नहीं था. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको कहते हैं अल्कली मेटल. तो हाइड्रोजन को इसके साथ भी रख दिया. फिर है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, इसके साथ भी हाइड्रोजन को रख दिया. तो कोई भी एलिमेंट को एक ही जगह रखा जा सकता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में. तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई उचित स्थान नहीं था. देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन को कभी अल्कली मेटल के साथ रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और कभी हेलोजन के साथ रख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन. इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. दूसरा है देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर आइसोटोप. आइसोटोप के लिए कोई उचित स्थान नहीं था. तीसरा है कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत ऐसे भी एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसको पहले रख दिया और कम वाला को बाद में रख दिया. मेंडेलीव ने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जब एलिमेंट को सजाएंगे तो जितना भी समान प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है वह आपको एक जगह आएगा. लेकिन फिर उसने गलती कर दिया कि उसी के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसको पहले रख दिया और कम वाला को बाद में रख दिया. यह तो डिमेरिट हो गया. यह मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का क्या है? डिमेरिट है, लिमिटेशन है. उसके बाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यह सब लाइट मेटल है, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हेवी मेटल है. तो लाइट मेटल एक ही ग्रुप में, जैसे यह आपका ग्रुप है, यह आपका ग्रुप है यहाँ पर, तो इसको कर दिया फर्स्ट ए और इस इधर कर दिया फर्स्ट बी. तो फर्स्ट ए में आपको रख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और फर्स्ट बी में रख दिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. एक ही ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांट दिया, एक ही ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांट दिया. तो यह मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट था. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का दोष था, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन था. मेंडेलीव ने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सजाते हैं तो जितना भी समान प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है वह एक जगह मिलता है. सबसे पहले यह पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया?
पीरियोडिक टेबल बनाया इसलिए गया कि जितना भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है वह एक जगह उसमें रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे जो मेटल है उसको एक जगह रख दिया, नॉन मेटल है उसको एक जगह रख दिया, जो मेटलॉइड है उसको एक जगह रख दिया, इनर्ट गैस है उसको एक जगह रख दिया, हैलोजन को एक जगह रख दिया, अल्कली मेटल को एक जगह रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को एक जगह रखा, हेवी मेटल को एक जगह रखा। इससे क्या होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत कम समय में बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा हम एलिमेंट के विषय में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ढंग से पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया। तो मेंडलीफ ने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास है। जब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सजाते हैं तो जितना भी समान प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है वह खुद ब खुद एक जगह आ जाता है। जो ग्रुप है उसको हम लोग रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जैसे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ए और यह फर्स्ट बी, रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडलीफ के समय में मात्र 63 एलिमेंट के विषय में जानकारी थी। बहुत सारा ऐसा पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया गया कि भविष्य में वह एलिमेंट का जब खोज किया जाएगा तो वहाँ पर उसको रखा जाएगा। और बाद में ऐसा हुआ कि वह एलिमेंट का खोज किया गया और वहाँ पर प्लेस किया गया। ग्रुप, जब पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या क्या लिमिटेशन था? तो आइसोटोप के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। There is no proper place for isotope। हाइड्रोजन के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। There is no proper place for हाइड्रोजन। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसको पहले रख दिया और कम वाला को बाद में रख दिया गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर आइसोटोप्स। नेक्स्ट है एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मासेस प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक मासेस। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस्ड इन सेम ग्रुप इन डिफरेंट साइट इन द पीरियोडिक टेबल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही ग्रुप में रखा गया डिफरेंट साइड में इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो यह मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का दोष था।